हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचनाकार महर्षि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई है। चतुष्वर्ण समाज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसके बाद आता है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें गाय के लिए अघन्य शब्द आया है। अघन्य मतलब न मारने योग्य। इस वेद में वामनावतार का वर्णन है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद, इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसमें मंत्र, बलि, यज्ञ के नियम हैं। तीसरा आता है सामवेद। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। इस वेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये हमारे हो गए वेद। अब वेदों के बाद हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, जो है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांगों की रचना की गई है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। तो मनुस्मृति का संबंध किस वंश से है? तो मनुस्मृति का संबंध शुंग वंश से है। मनुस्मृति शुंग काल का प्रामाणिक ग्रंथ है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अर्थशास्त्र से। संस्कृत साहित्य में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो संस्कृत साहित्य कौन सा है? राजतरंगिणी, और जिसको किसने रचना किया है? कल्हड़ ने। और इससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, जिसमें भारत पर यवन आक्रमण का विवरण मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे हो गए हैं। अब आगे देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। उसमें शासक कौन था? भानुगुप्त। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया।
समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसके? समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।